लेकिन एक ना एक खबर इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो लिस्टेड कंपनी है और इसका वेटेज भी काफी अच्छी है, निफ्टी के अंदर शामिल हुई है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस। इस शेयर पे खबर यह है कि एफपीओ के जरिए करीब 20,000 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। सुबह शरद हमको यही बता भी रहे थे कि करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बनेगी। अगर ये एफपीओ के जरिए जुटाते हैं तो करीब 3% इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट कहने का मतलब जो इक्विटी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं वो शेयर्स के जरिए लोगों तक आ जाएगी। ये तो है पहला पॉइंट। शरद हमको ये भी बता रहे थे कि अगर सारी ग्रुप कंपनीज के एफपीओ लेके आए तो करीब 40,000 करोड़ रुपया जुटा सकते हैं। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? अदानी एंटरप्राइजेस क्यों 20,000 करोड़ कर रहा है? इस पे देखें तो 40,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना के इसके पीछे जो डेट है, बैंक का कर्ज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शायद कम करने के लिए कंपनी का प्लान है कि एफपीओ के जरिए मनी रेज किया जाए, डेट का प्रेशर, डेट का लोड जो है वो इस पे हम थोड़ा कम कर दिया जाए। खैर, इस बीच इस पे बातचीत करने के लिए विनीत जी हमारे साथ है, वेंचुरा सिक्योरिटीज के। विनीत जी बहुत शुक्रिया। आपने तो रिपोर्ट भी निकाली थी अदानी ग्रुप्स पे, सभी अदानी के शेयर्स उसकी आपकी रिपोर्ट के बाद बहुत जोरदार भी चले। सर, इस खबर के बारे में जरा जानकारी देंगे? ये 20,000 करोड़ रुपए एफपीओ के जरिए जुटाने जा रहे हैं, ये डायरेक्शन यही है कि डेट का लोड कम कर दिया जाए और इक्विटीज के जरिए पैसा बुक्स में लेके आया जाए? एक्चुअली देखिए, अडानी के ग्रोथ प्लान्स काफी रोबस्ट है और एक्सपेंशन इनका काफी अग्रेसिवली हो रहा है। लेकिन अभी हुआ क्या है कि हाल ही में बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स काफी ऊंचाई की चुके हैं। तो सो एट दिस पॉइंट इट डज नॉट मेक सेंस टू गो फॉर लोन फंड्स, और वो अपने प्रोजेक्ट्स की आईआरआर मेंटेन करने के लिए उन्होंने इक्विटी फंडिंग रेज करने का देखा है, क्योंकि अभी एट दिस स्टेज इक्विटी इज मच चीपर देन द डेट। तो हमें लगता है कि आगे जाके भी यही रूप अपनाया जाएगा अक्रॉस द पोर्टफोलियो ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑफ अडानी। ये मान के चलें कि सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ नहीं होगा, आने वाले दिनों में और कंपनीज के भी एफपीओ आ सकते हैं, क्योंकि जहां जहां पे होल्डिंग ज्यादा है और रूम है एफपीओ लेके आने का, इक्विटी डाइल्यूट करने का, वो सारे शेयर्स की फिर वैल्यूएशन को रीरेट करना होगा। ये तो अलग तरीके से रीरेटिंग शुरू हो जाएगी फिर तो। इसमें क्या होगा कि आप अगर देखोगे एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ अ कंपनी, उसमें मार्केट कैप प्लस डेट इंक्लूड होता है, और जब आप डेट को मार्केट कैप से रिप्लेस करते हो और उसको जब हम हाई प्राइस पे वैल्यू कर रहे हैं मार्केट में, तो डाइल्यूशन बहुत कम होती है और उससे आपका पर शेयर प्राइस बढ़ जाता है। तो इससे इट इज गोइंग टू बी अर्निंग्स एक्रीटिव एज वेल एज बीइंग एक्रीटिव फॉर द स्टॉक प्राइस टू गो अप। सारे ग्रुप कंपनीज बहुत क्लोजली स्टडी किए हैं। ये कंपनी अपनी एंटरप्राइजेस जो है वो एफपीओ के जरिए जो पैसा रेज करना चाहती है, उसमें ब्लू ब्लडेड इन्वेस्टर्स, मुबादला आदिया वैरायटी, सॉवरेन फंड्स वैरायटी को भी जोड़ने के मूड में है और बातचीत जारी है। ये सारी ग्रुप कंपनी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर इंटरेस्ट आपको किसमें नजर आता है? अडानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टर इंटरेस्ट तो जारी रहेगा, बट हमें लगता है कि इस समय आपका अडानी पोर्ट्स और गुजरात अंबुजा जैसे शहर है जहां पे ग्रोथ स्टोरी पैन आउट होनी बाकी है, और यहाँ पे शेयर होल्डर्स को काफी इंट्रिंसिक वैल्यू से डिस्काउंट में शेयर्स मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस जबकि आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स देगी, आपको जो वैल्यू अनलॉकिंग जो मिलेगी वो अडानी पोर्ट्स और गुजरात अंबुजा में ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स जो कंपनी आगे जाके लेने वाली है। ये फंडरेज तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही आया है, और फंडरेज एक्टिविटी के पीछे की जो मेन गोल सेट किया कंपनी ने वो भी डेट रिडक्शन और अपने लेवरेज को रिड्यूस करने के लिए। तो आपको क्या लगता है डेट रिडक्शन में इस फंडरेज के बाद, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रुप और भी ज्यादा फंडरेज के बारे में सोच सकता है, ये एंटिसिपेशन भी आ रहे हैं, कितनी मदद मिलेगी लेवरेज को रिड्यूस करने में और डेट रिडक्शन में? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि अडानी ग्रुप had followed a leverage strategy of growth, but जबकि इंटरनेशनल मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ चुके हैं, तो अभी इनकी इक्विटी काफी अट्रैक्टिव हो जाती है एज अ फंडिंग ऑप्शन फॉर द ग्रोथ।
इसलिए हमें लगता है कि जैसे कंपनी अपने प्लान्स अनाउंस करेगी उसमें काफी ग्रोथ दिखेगी अपने को। दूसरी चीज भी क्या हो सकती है कि इक्विटी रेज करने के लिए कंपनी अपना जो डाइवेस्टमेंट है, जैसे अनलॉकिंग वैल्यू ऑफ एयरपोर्ट्स हो या उनकी रोड वर्टिकल हो, उसको भी एक्सपीडाइट किया जा सकता है। तो हमें लगता है कि इससे काफी अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा कंपनी को। विनीत, थैंक्स सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो आज सुबह ही शरद जब हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने अपने स्टॉक सिलेक्शन में अदानी एंटरप्राइजेस के इस फंड रेज एक्सरसाइज के बारे में बोला भी था और इस वक्त फंड रेज की खबर भी आती हुई दिखी है।